अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली जो है हम एक्सपेरिमेंट 12 करेंगे। आज की लैब में जो है हम लोग देखेंगे टू वेरीफाई ऑल द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, यूनिवर्सल जो शिफ्ट रजिस्टर है इसको हम 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं कि इसमें जो है जो भी हमें शिफ्टिंग के जो ऑपरेशन चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। आज की लैब में जो है एक तो हम लोग जो है वो 4 बिट रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग जो है वो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की मदद से जो है वो लेफ़्ट शिफ्टिंग करते हैं, राइट शिफ्टिंग करते हैं, और जो है वो पैरेलल लोड शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, ये आपके पास जो है वही इक्विपमेंट है जो कि इस लैब के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर तो बेसिकली जो है हम लोग जो लैब को यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं हार्डवेयर पे, तो सिंपली हमारे पास ट्रेनर बोर्ड और ये इक्विपमेंट वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन लैब हो रही है, तो सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने सिमुलेशन करनी है इस लैब की। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। अच्छा, लैब से पहले जो है आप लोगों को जो है कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? अच्छा, जो रजिस्टर्स हैं आपके ये बेसिकली जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली एन बिट जो है वो इंफॉर्मेशन को हम जो बेसिकली है स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एन बेसिकली क्या है? एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है आपको पता है उसमें जो क्लॉक वगैरह इन्वॉल्व होती है, डिटेल के साथ जो है आप लोगों को उसमें बढ़ चुके हैं फ्लिप फ्लॉप्स को। तो याद रखें कि आपका जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। इस तरह अगर आपने 2 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको जो है वो 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। इस तरह अगर आपने n बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए। रजिस्टर बेसिकली आपके क्या होंगे? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स डेट स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड रजिस्टर्स। अच्छा, अब रजिस्टर्स में जो है मोस्टली जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है? शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं कि हमारी जो बिट्स हैं जो कि बेसिकली बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको लेफ़्ट या राइट जो है वो शिफ्ट करने के लिए जो है हम लोग जो है वो शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब आपके जो अब शिफ्टिंग जो है वो या तो हमारी लेफ़्ट हो सकती है या राइट हो सकती है या बोथ डायरेक्शन में हो सकती है। तो शिफ्ट रजिस्टर जो है बेसिकली यही काम कर रहा होता है। अगर तो हमने जो बिट्स हैं उसको हमारी लेफ़्ट टू राइट बेसिकली उसको हमने मूव करना है तो इसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट रजिस्टर। और अगर हमने जो है वो राइट टू लेफ़्ट बेसिकली मूव करना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर। और अगर दोनों डायरेक्शन में मूव करना हो तो उसको हम कहते हैं लेफ़्ट राइट रजिस्टर्स। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली कैसे वर्किंग कर रहा होता है। एक तो इसमें क्लॉक इन्वॉल्व होती है हमारे पास, और डी बेसिकली इनपुट होती है और क्यू बेसिकली क्या होती है? आउटपुट होती है। ये बेसिकली अब हमने इसमें ये बेसिकली 3 बिट रजिस्टर है। बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर है ये 3 बिट, क्योंकि इसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे पास वो 3 यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब क्लॉक बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होती है। अब क्लॉक भी बेसिकली 2 तरह की होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर क्लॉक होती है और एक हमारी नेगेटिव ट्रिगर क्लॉक होती है। पॉजिटिव ट्रिगर क्लॉक क्या होती है कि अगर तो हमारी जो है वो 0 to 1 बेसिकली जो क्लॉक वो शिफ्ट हो रही है 0 to 1 बेसिकली 0 to 1, तो क्या है आपके पॉजिटिव ट्रिगर जो है आपका फ्लिप फ्लॉप है। अगर तो आपका 1 to 0 बेसिकली हो रही है आपकी ट्रिगरिंग तो आपका वो क्या नेगेटिव ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा। तो लेट्स सपोज कि आपका जो है ये नेगेटिव ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, तो सिंपली फर्स्ट क्या है, हमने इसको 1 to 0 बेसिकली दिया जो क्लॉक दी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? डी फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाएगा। जैसे वो इनेबल होगा तो ये आपका काम करेगा
एज अ डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपका डी 1 है तो आपका क्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर डी आपका 0 है तो क्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली लेट्स सपोज मैंने यहाँ 1 अप्लाई किया है डी 2 पे, तो आपको पता है कि अगर जो डी आपका 1 है तो आउटपुट बेसिकली क्या होगी, क्यू पे 1 होगी। तो बेसिकली ये Q2 जो हमारे पास है ये बेसिकली आगे D1 की बेसिकली इनपुट है। इस तरह D1 की जो आउटपुट Q1 है वो D0 की इनपुट है। इस तरह D0 आगे Q0 का इनपुट है इसकी। तो सिंपली फर्स्ट मैंने 1 दिया तो हमारा Q2 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब 1 जो है इसकी इनपुट बन जाएगा, तो 1 बेसिकली आपका Q1 पे आ जाएगा। इस तरह फिर 1 आपका क्या आ जाएगा, Q0 पे। बेसिकली 1 क्या होगा आपका आगे से आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो ये यहाँ ये बेसिकली कहाँ को शिफ्टिंग हो रही है, ये बेसिकली राइट शिफ्टिंग हो रही है। तो ये बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, ये बेसिकली क्या है, राइट शिफ्ट रजिस्टर है हमारे पास ये बेसिकली। अच्छा, अब ये सीरियल इनपुट्स और सीरियल आउटपुट की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास डेटा जो है वो डेटा जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बेसिकली दो तरह से हो रही होती है हमारे पास। एक सीरियल डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, और पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है। सीरियल डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें बिट बाय बिट बेसिकली जो है वो हम एंटर कर रहे होते हैं और बिट बाय बिट ही हमें आउटपुट मिल रही होती है। और जो पैरेलल होती है उसमें एट अ टाइम ही हम लोग जो है वो एक ही टाइम पे सब बिट्स को जो है वो एंटर कर लेते हैं। तो अब ये बेसिकली सीरियल है क्योंकि इसमें बिट बाय बिट जो है वो शिफ्टिंग हो रही है। अगर पैरेलल होती तो हम एक बार ही सारी बिट्स को अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ हमें बार बार बिट्स को पहले 1 देने पड़ रहा है, 1 फिर आगे शिफ्ट होगा, फिर दोबारा यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ और शिफ्ट देंगे। जो ये बिट होगी वो आगे शिफ्ट होती रहेगी और इस तरह हमें बिट बाय बिट जो है वो आउटपुट भी मिलती रहेगी। तो आउटपुट भी बेसिकली हमारे पास क्या होगी, सीरियल आउटपुट होगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है जो हमारा मेन बेसिकली हम लोग लैब में करना है, बेसिकली 4 बिट जो है शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली हम लोगों ने करना है। ये बेसिकली 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की जो है वो इंटरनल डायग्राम है। अच्छा, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर से पहले जो है हम सिंपली बात कर लेते हैं। अगर तो आपकी जो है वो शिफ्टिंग हो रही है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ आपकी हो रही है राइट टू लेफ़्ट, मीन कि एट अ टाइम क्या हो रही है, एक काम आपका हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर कहेंगे। अगर तो एक आपका ऐसा रजिस्टर है जो कि आपका लेफ़्ट शिफ्टिंग भी कर रहा है, राइट शिफ्टिंग भी कर रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है, तो उसको जो है हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। और अगर बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के साथ जो है हम पैरेलल लोडिंग भी कर लें तो सिंपली हम उसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कह सकते हैं। बेसिकली जो आपका 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, बेसिकली जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली यही काम कर रहा होता है। एक तो ये लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा होता है, एक ये राइट शिफ्ट भी कर रहा होता है, और जो उसके अलावा थर्ड क्या है, ये पैरेलल लोडिंग भी बेसिकली कर रहा होता है। अच्छा, पैरेलल लोडिंग बेसिकली क्या है कि पैरेलल लोडिंग सिंपल है कि बेसिकली जो हम बेसिकली इनपुट पर बेसिकली अप्लाई करें, लेट्स सपोज हमने 1 0 1 1 है, इसको सिंपली क्या करना है कि हमने स्टोर करना है रजिस्टर में। तो सिंपली इसको स्टोर करने के लिए स्टोरिंग को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल लोडिंग है। बेसिकली 1 0 1 1 को डायरेक्ट हमने क्या किया, स्टोर कर लिया रजिस्टर में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर की। अच्छा, जो 4 बिट रजिस्टर है आपका, ये बेसिकली हमारे पास 4 जो है वो 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स और 4 जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप पे जो है वो मुश्किल होता है। अच्छा, 4 बेसिकली फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 4 बिट रजिस्टर है। ठीक है, और इसमें जो है ये 4 बेसिकली क्या है आपके पास, ये मल्टीप्लेक्सर्स हैं बेसिकली, मक्स हैं बेसिकली। 4x1 है, मीन्स के 4 इसकी क्या इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, और 2 बेसिकली क्या सिलेक्शन लाइन है। ये बेसिकली 4 यूज़ हो रही है। इस तरह 4 आपके पास क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रही हैं। तो याद रखें ये बेसिकली D0 D1 D2 D3 ये बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर जो है ये इसकी इनपुट्स हैं, और Q0 Q1 Q2 और Q3 क्या हैं, ये इसकी क्या हैं, आउटपुट्स हैं। और ये S0 S1 के सिलेक्शन लाइन है।
बेसिकली होता क्या है कि आपको पता है कि जैसे हम सिलेक्शन लाइन पे 0 0 देते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि ये 0 वाली क्या है कि ये बेसिकली आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाती है। बेसिकली क्या होता है I0 बेसिकली हमारा आउटपुट आ जाता है। ये आप सपोज कर लें ये 0 क्या आपका I0 है बेसिकली, यह हमारा क्या कनेक्ट हो जाएगा, ये D के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये 0 आपका D के साथ कनेक्ट, इस तरह ये 0, इस तरह ये होगा 0। अच्छा, और जब हम 0 1 बेसिकली करेंगे तब क्या होगा, तब ये 1 वाला बेसिकली क्या होगा आपका D के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम 1 0 करेंगे तो 2 वाली जो है ये D के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह जब हम 1 1 करेंगे तो 3 वाली बेसिकली क्या होगा, D के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सब में भी सेम यही फॉलो होगा प्रोसीजर। अच्छा, अब बेसिकली ये होता है कि इन सिलेक्शन लाइन से जो है हम शिफ्ट रजिस्टर के बेसिकली मोड्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग मोड्स पे बेसिकली क्या होता है। अच्छा, 0 0 पे बेसिकली क्या होता है आपके पास, 0 0 पे नो चेंज होता है, मीन्स के जो हमारी प्रीवियस स्टेट है वो बेसिकली क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी। 0 1 पे क्या होता है कि ये एक्ट करता है एज अ शिफ्ट राइट रजिस्टर, ठीक है। और 1 0 पे ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। और 1 1 पे ये सिंपली क्या करता है, पैरेलल लोडिंग में डेटा जाता है। अब ये कैसे करता है ये सारी चीज़ें, उसको हम जो है वो डिटेल के साथ देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज जो है हम लोग नो चेंज की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सिंपली लेट्स सपोज हमने क्या किया, S0 S1 को 0 0 बेसिकली सिलेक्ट किया। तो 0 0 पे बेसिकली क्या होगा कि लेट्स सपोज के इनिशियली हमारे पास जो आउटपुट है वो चारों 0 हैं हमारे पास, Q3 भी 0 है, Q2 भी 0 है, Q1 भी और Q0 भी 0 है, 0 0 0 0 है हमारे पास। तो सिंपली क्या होगा, ये Q3 आपका कनेक्ट है I0 ये 0 के साथ, तो सिंपली ये 0 आपका जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आपको पता है 0 0 पे सिलेक्शन लाइन में क्या होगा कि ये 0 वाली कनेक्ट हो जाएगी हमारे D के साथ। तो बेसिकली यहाँ जो 0 है वो बेसिकली हमारा कहाँ आ जाएगा, D पे आ जाएगा। तो आपको पता है D फ्लिप फ्लॉप में अगर D 0 है तो Q आपका क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह इधर भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ये 0 बेसिकली यहाँ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट होगा, D पे बेसिकली 0 आएगा और Q2 भी आपका क्या होगा, 0 होगा। इस तरह ये Q1 भी आपका 0 हो जाएगा और Q0 भी बेसिकली आपका क्या होगा, 0 होगा। मीन्स के क्या है कि आपकी प्रीवियस स्टेट क्या थी, 0 0 0 0 थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी आपकी बेसिकली क्या आई है, 0 0 0 0। बेसिकली कोई चेंज नहीं है, मीन के जो आपकी प्रीवियस स्टेट थी वही बेसिकली आपकी क्या नेक्स्ट स्टेट थी। तो सिंपली क्या 0 0 पे आपका क्या आ गया, नो चेंज आ गया। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपकी सिलेक्शन लाइन क्या है, 0 1, ठीक है। तो 0 1 में बेसिकली क्या होगा, आपका ये D कनेक्ट हो जाएगा और ये 1 के साथ। इस तरह ये D आपका कनेक्ट हो जाएगा 1 के साथ, इस तरह ये भी 1 के साथ और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 के साथ कनेक्ट हो। आपने सिंपली क्या किया है, सिलेक्शन लाइन पे किया गया है 0 1 बेसिकली दिया। अच्छा, जैसे आपने 0 1 दिया है तो ये 1 वाला आपका टर्मिनल के कनेक्ट हो गया इस D के साथ। लेट्स सपोज जो है मैंने 1 0 1 1 जो है वो लेट्स सपोज उसको शिफ्ट करवाना है ये राइट टू लेफ्ट। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ लेट्स सपोज मैंने 1 दिया, फर्स्ट मैंने बिट क्या किया, 1 दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली आपका क्या है, ये सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट के लिए है मीन्स की। अब अगर मैंने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली करना है, तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ 1 दे दिया। तो ये बेसिकली अब सिलेक्शन लाइन में मेरे पास 0 1 है, तो ये 1 बेसिकली मेरा कनेक्ट हो जाएगा D के साथ सिंपली, ठीक है। तो अब D मेरा 1 है तो मेरे Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेसिकली Q 0 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये 1 बेसिकली क्या होगा मेरा, अब ये कनेक्ट है सेकंड जो फोरग्रॉस मक्स की 1 के साथ, ठीक है। जो बेसिकली ये वाला 1 क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अब आपको पता है ये 0 1 पे इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो D पे आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आपका Q1 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मीन्स का हुआ क्या कि अब ये जो Q0 पे बेसिकली मेरी बिट थी वो Q1 पे बेसिकली शिफ्ट हो गई। अच्छा, फिर अगर मैं 0 अप्लाई करता हूँ इस पर, तो सिंपली मेरे पास Q0 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ का Q1 जो है का जो 1 है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा Q2 पे।
इस तरह यहाँ का जो ज़ीरो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा Q1 पे, इस तरह फिर Q2 आगे शिफ्ट हो जाएगा Q3 पे, और यहाँ का जो ज़ीरो है वो Q2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी क्या हो रही है, लेफ़्ट शिफ्टिंग बेसिकली हो रही है। अब हम जो है वो राइट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। राइट शिफ्ट कैसे होगा, लेट्स सपोज हमने क्या किया है कि सिलेक्शन लाइन पे हमने सेलेक्ट किया है 1 0, ठीक है। इस तरह यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, 1 0 पे बेसिकली क्या होगा, ये D कनेक्ट हो जाएगा हमारा 2 के साथ, इस तरह ये भी D 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये D 2 के साथ, ये भी D क्या हो जाएगा 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली लेट्स सपोज मैंने भी 1 0 1 1 ही लेट्स सपोज मैं देता हूँ। फर्स्ट बिट मैंने क्या की है, LSB मैंने लेट्स सपोज 1 दी है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे 1 दी है तो ये बेसिकली 2 दूसरा टर्मिनल D के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा 1 0 पे सिंपली क्या है कि ये D आपका कनेक्ट हो जाएगा हमारा 2 टर्मिनल के साथ। जैसे ही हम 1 देंगे, ठीक है, 1 बेसिकली क्या आएगा, D पे आएगा, ठीक है। और अगर D हमारा 1 है तो Q भी बेसिकली क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ Q3 पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब ये जो टर्मिनल है ये कनेक्ट है हमारा सेकंड के साथ, ठीक है। ये जो आपका है 4 क्रॉस जो मक्स है इसके सेकंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसके लिए जो यहाँ 1 आएगा वो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, इधर 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अब ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये 1 मेरे हमारा D पे आ जाएगा, ठीक है। और ये D 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, Q भी 1 हो जाएगा, Q2 भी बेसिकली क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। और ये जो Q2 है ये बेसिकली कनेक्ट है इस 2 के साथ, और ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट है। अगर यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये 1 यहाँ आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पे, ठीक है। D 1 है तो Q 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ Q1 पे 1 है, इस तरह फिर Q 0 पे 1, मीन्स कि ये शिफ्टिंग क्या हो रही है हमारे पास, ये राइट शिफ्टिंग बेसिकली हो रही है, ठीक है। जो 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फिर 1 यहाँ से यहाँ, तो पीछे से पीछे हम क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट से नेक्स्ट बिट देते रहेंगे। तो लेफ्ट पर पहले 1 दिया, फिर अगर हम यहाँ 0 देंगे तो इधर वाला 0 इधर आ जाएगा, यहाँ जो 1 था वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह फिर यहाँ वाला 1 नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो रही है आपके पास, राइट शिफ्टिंग बेसिकली हो रही है। अच्छा अब हम जो है वो पैरेलल लोडिंग की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ईजीएस्ट बात है। पैरेलल लोडिंग में सिंपली क्या है कि अगर हमने कोई भी बिट है, लेट्स सपोज हम इनपुट पे कोई बिट्स देते हैं, तो सिंपली हम क्या चाह रहे हैं कि उसको रजिस्टर में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है सिंपली हम जो है वो उसको हम पैरेलल लोडिंग का नाम दे देते हैं। तो पैरेलल लोडिंग कब होती है, 1 1 पे बेसिकली होती है। जब हम सिलेक्शन लाइन्स पे बेसिकली 1 1 सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास होती है, पैरेलल लोडिंग होती है। तो 1 1 पे बेसिकली क्या होगा, हमारी ये जो D है ये बेसिकली हमारी ये 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगी बेसिकली, ये D इस तरह, ये D हमारा 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये D 3 के साथ, इस तरह ये वाला D जो है हमारा 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली जब हमारा लेट्स सपोज मैंने 1 0 1 1 जो है ये हमारी बेसिकली इनपुट्स हैं, इसको 1 0 1 1 1 सिंपली मैंने क्या करना है कि यहाँ रजिस्टर में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या पैरेलल लोडिंग है। तो कैसे करूँगा, ये आपको पता है कि ये 1 1 पे क्या होगा, हमारा इसके साथ कनेक्ट है। तो सिंपली अगर D 3 पे मेरे पास 1 है तो ये बेसिकली इसके साथ कनेक्ट है, तो D पे मेरा 1 आएगा, ठीक है। D 1 है तो Q मेरा 1 होगा, तो Q 3 पे सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह अगर लेट्स सपोज मैंने क्या किया है, D 2 पे 0 दिया, तो ये 3 वाली पिन हमारी इसके साथ कनेक्ट है 1 1 पे, तो यहाँ D 0 है तो Q भी क्या होगा, 0 होगा। इस तरह अगर यहाँ मैंने 1 दिया है तो Q 1 है, यहाँ 1 दिया है तो Q 0 1 है, मीन्स के तो यहाँ का 1 0 1 1 है वो बेसिकली आउटपुट पे आ जाएगा 1 0 1 1। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गई है, पैरेलल लोडिंग बेसिकली हो गई है। अच्छा अब D फ्लिप फ्लॉप की थोड़ी सी पिन की बात कर लेते हैं। इसमें एक हमारे पास सेट पिन है और एक रीसेट पिन है, जो कि क्लियर पिन भी इसको हम कहते हैं। अच्छा सेट में बेसिकली क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास आउटपुट पे 1 0 1 1 है, ठीक है। तो सेट जैसे ही हम सेट वाली पिन को इनेबल करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि आपके हमारे Q0 to Q3 सब पे क्या है 1 1 बेसिकली आएगा, सेट हो जाएगा बेसिकली, सब हमारे पास 1 1 आ जाएगा। इस तरह रीसेट बेसिकली हमारी क्या है, अगर हम रीसेट पे बेसिकली
इस पिन को बेसिकली अगर हम इनेबल करते हैं तो क्या होगा कि हमारे कुछ भी आउटपुट है, लेट्स सपोज 101 में, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, रीसेट हो जाएगी। मीन्स के ये सब जो आउटपुट्स हैं हमारे 000 हो जाएंगे। तो ये थी सिंपली हमारी जो है वो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की जो वर्किंग थी। तो नेक्स्ट जो है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो बिल्ट इन आईसी है बेसिकली। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 बिट रजिस्टर बिल्ट इन होता है। ये बेसिकली जो सर्किट है आपके पास ऊपर, ये बेसिकली इसी आईसी के इंटरनल है बेसिकली, ये वाला सर्किट जो है। सिंपली इस आईसी में क्या है कि S0 S1 हमारे पास सिलेक्शन लाइन है, जिससे बेसिकली हम जो है वो मोड को बेसिकली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और Q0 Q1 Q2 और Q3 हमारे पास बेसिकली आउटपुट है, ठीक है। इस तरह D0 D1 D2 और D3 हमारे पास जो है वो इनपुट्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली ये आपके पास है, ये वाले D0 D1 D2 और D3, और आपके पास Q0 Q1 Q3 ये वाले हैं बेसिकली आउटपुट्स, ठीक है। और ये S0 S1 ये आपके पास सिलेक्शन लाइन है। ये बेसिकली आप सबको आपस में सिलेक्शन लाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, और उस पर सिंपली आप क्या करते हैं, लॉजिक दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये सीपी आपका क्या है, ये बेसिकली क्लॉक पल्स है, बेसिकली आपकी क्लॉक है ये वाली, ये आपकी CLK है। उसके बाद ये आपके पास MR, ये बेसिकली क्या है आपके पास मास्टर रीसेट है। ये बेसिकली आपके पास रीसेट पिन है बेसिकली। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्टिव लो है बेसिकली। एक्टिव लो का क्या मतलब है, ये 0 पे बेसिकली इनेबल होगा। तो अगर हम इस पिन पे बेसिकली अगर 0 दे दें तो क्या होगा कि हमारा आउटपुट कुछ भी हो पहले इनिशियली, तो वो सिंपली रीसेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके अब ये बेसिकली रीसेट आपकी ये वाली पिन है, मास्टर रीसेट बेसिकली आपका ये रीसेट वाली पिन है। अच्छा, अब नेक्स्ट के आपके पास DSR है और DSL है। DSR के आपके पास ये बेसिकली क्या शिफ्ट राइट है बेसिकली, इस तरह ये क्या शिफ्ट लेफ्ट है। ये DSR बेसिकली क्या है हमारे पास, ये वाली पिन है, DSR ये पिन है शिफ्ट राइट वाली, ये बेसिकली क्या है DSR। इस तरह ये वाली जो पिन है ये है DSL। यहाँ बेसिकली जो हम बिट देंगे वो बेसिकली आगे हमारे शिफ्ट होगा। इस तरह फिर बिट को चेंज करते जाएंगे, वो बेसिकली पीछे से बिट हमारे पास आती रहेगी और वो नेक्स्ट बिट आगे शिफ्ट होती रहेगी। अच्छा, अब ये जो आईसी है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो है उसकी सिमुलेशन जो है वो इसके लिए कैसे वर्किंग कर रही होती है, तो मैं जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके एंड पे काम क्या है कि आपने जो है वो इस सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है, इस सर्किट की सिमुलेशन करनी है आप लोगों ने प्रोसेस पे। मीन्स कि आपने करना है सर्किट की सिमुलेशन करके इनको बेसिकली वेरीफाई करना है। ये जो मोड्स हैं बेसिकली इनको बेसिकली आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि 0 पे नो चेंज मोड है, इस तरह 0 1 पे शिफ्ट राइट, 1 0 पे शिफ्ट लेफ्ट और 1 1 पे पैरेलल लोडिंग। अच्छा, ये अब सिंपली आपके पास जो है वो आईसी है 74194। ये बेसिकली क्या है आपकी 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की बेसिकली आईसी है आपके पास। इसमें D0 से D3 तक बेसिकली हमारे पास के इनपुट्स हैं, ठीक है। और Q0 से Q3 तक हमारे पास जो है वो आउटपुट्स हैं। इस तरह SR शिफ्ट राइट है, SL जो है वो शिफ्ट लेफ्ट है, CL की हमारे पास क्लॉक है, ठीक है। S0 S1 जो है वो सिलेक्शन लाइन्स है, ठीक है। MR क्या है, मास्टर रीसेट है। अच्छा, फर्स्ट जो है आप देख सकते हो कि सिंपली सिलेक्शन लाइंस में लाइन पे हमारे पास जो है वो 0 0 जो है वो सिलेक्ट है, ठीक है। तो 0 0 पे आपको पता क्या होता है, नो चेंज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0 0 पे सिंपली क्या है हमारे पास क्या है कि जो इनपुट्स है वही बेसिकली प्रीवियस स्टेट है वही बेसिकली हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ 0 1 करता हूँ, ठीक है। 0 1 आपको पता है किसके लिए हमारे पास होता है, शिफ्ट राइट के लिए बेसिकली हम लोग जो है वो 0 1 करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया है कि
एस आर पे क्या किया है, बिट 1 दी है, मीन्स के क्या किया है मैंने, यहाँ बेसिकली बिट 1 दी है, यहाँ में ये बेसिकली आपके पास यहाँ बेसिकली क्या किया है, बिट 1 दी है ये, यहाँ बेसिकली क्या किया, बिट 1 दी है, ठीक है। बेसिकली शिफ्ट राइट बेसिकली मैंने किया है, तो देखते हैं बेसिकली क्या होगा, ठीक है। 0 1 पे बेसिकली हमारे पास क्या होती है, शिफ्ट राइट बेसिकली होती है, तो शिफ्ट राइट पे मैंने 1 दी है, तो जैसे ही मैं क्लॉक बेसिकली पीछे से दूंगा तो क्या होगा, अच्छा बेसिकली क्या है, ये मास्टर रीसेट मेरे पास 0 है, तो ये 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इनेबल हो गया है और हमारी इसने कर दिया है कि आउटपुट को रीसेट कर दिया, तो इसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा फर्स्ट। अच्छा अब इसको मैंने डिसेबल किया है, अब सेक्शन एंड पे मैंने 0 1 बेसिकली सिलेक्ट किया है, जो कि मेरे पास क्या है, राइट शिफ्ट है, तो राइट शिफ्ट पे मैंने बिट दे दिया 1। जैसे ही मैं पीछे से क्लॉक पल्स दूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गई बेसिकली, ये मेरे पास क्या आ गया, Q0 पे बेसिकली क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि पीछे से जो है SR पे बिट 0 दे देता हूँ, तो होगा क्या कि ये जो 1 है ये हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और पीछे जो है ये 0 वाली बिट हमारे पास क्या आ जाएगी, Q0 पे सिंपली आ जाएगी। तो जैसे ही मैं क्लॉक पल्स देता हूँ तो क्या हुआ कि मेरे पास आगे 1 जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, पीछे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह फिर मैं क्लॉक पल्स देता हूँ, ये वाला 0 आपका यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ वाला 0 आगे चला गया, और यहाँ जो 1 था वो आगे शिफ्ट हो गया, इस तरह ये 1 क्या है हमारा आगे शिफ्ट हो गया। तो सिंपली मेरे पास हमारे पास क्या हुई है कि राइट शिफ्ट बेसिकली हुई है, बेसिकली जो बिट है वो 1 बेसिकली ऐसे आगे आपका शिफ्ट होता जा रहा है, और पीछे जो मैं राइट पे 0 दे रहा हूँ, जो 0 आगे शिफ्ट हो रहा है, जो यहाँ का 1 है वो आगे हो रहा है, यहाँ वाला जो 0 है वो आगे आता जा रहा है, तो बेसिकली आपके पास क्या है, राइट शिफ्टिंग बेसिकली हो रही है। अच्छा अब जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट की बात, अच्छा फर्स्ट मैं मास्टर रीसेट का आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैं मास्टर रीसेट को 0 करता हूँ तो 0 पे बेसिकली ये इनेबल होगा, उससे क्या होगा कि मेरी जो आउटपुट है वो रीसेट हो जाएंगे, और जैसे ही मैंने इसको क्या 0 किया इनेबल हुई और मेरी जो आउटपुट है वो क्या हो गई है, रीसेट हो गई है। आउटपुट पे मेरे पास क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। तो इसको सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, डिसेबल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, राइट शिफ्टिंग बेसिकली करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, अब मैंने क्या किया है, 1 0 बेसिकली दे दिया, इससे सॉरी मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट शिफ्टिंग बेसिकली करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया 1 0 बेसिकली दे दिया। तो 1 0 पे बेसिकली आपके मेरे पास क्या लेफ़्ट शिफ्टिंग है, तो लेफ़्ट शिफ्टिंग में लेट्स सपोज 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो लॉक पे मैंने 1 दे दिया, सॉरी SL पे मैंने 1 दे दिया है, शिफ्ट लेफ्ट पे। तो जैसे ही मैं पीछे से क्लॉक पल्स दूंगा तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास Q3 पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो पीछे से मैं क्या करता हूँ कि 0 दे देता हूँ, तो ये वाला 1 क्या होगा, मेरा क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये तो जैसे ही मैं क्लॉक पल्स पीछे से दूंगा तो ये क्या होगा, मेरे पास ये 0 बेसिकली मेरा यहाँ आ गया, और ये मेरा क्या हो गया, आगे आगे शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट हो गया बेसिकली। इसी तरह फिर मैं क्या करता हूँ, क्लॉक पल्स पीछे से देता हूँ, तो क्या है कि ये वाला 0 फिर मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, और सिंपली यहाँ जो मैंने यहाँ वाला 1 आगे शिफ्ट हो गया, इस तरह फिर ये 1 आगे मेरा शिफ्ट हो गया। अच्छा ये तो थी लेफ़्ट शिफ्टिंग। अच्छा अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ सिंपल। अच्छा अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं पैरेलल लोडिंग बेसिकली करना चाह रहा हूँ। पैरेलल लोडिंग में बेसिकली क्या होता है कि सिंपली क्या मैं करना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली मेरे पास पीछे इनपुट पे है बेसिकली उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर में बेसिकली स्टोर करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज 1 1 0 1 है, इसको लेट्स सपोज मैंने क्या करना है कि पैरेलल लोडिंग करनी है, ठीक है। पैरेलल लोडिंग में क्या करूँगा मैं, सिंपली हमें पता है कि सिलेक्शन नाम से बेसिकली हम क्या सेलेक्ट करते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 पे क्या पैरेलल लोडिंग बेसिकली हो रही होती है। अब 1 1 मैंने दिया है, ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही मैं पीछे से क्लॉक पल्स बेसिकली दूंगा, अच्छा अब ये रीसेट बेसिकली मेरे पास 0 है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा।
तो जैसे ही पीछे से अब मैंने ये क्लॉक पर सेट हूँ तो आप देख सकते हो तो क्या हुआ है, सिंपली जो मेरे पास पीछे से इनपुट पे था वो सिंपली मेरे पास क्या हुआ है, आउटपुट पे सिंपली आ गया 1101 बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, सिंपली आउटपुट पे आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं सिंपली आप मैंने क्या किया कि पीछे से इनपुट पे क्या किया है 1101 दिया तो सिंपली मेरे पास आउटपुट पे क्या आ गया 1101। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है पैरेलल लोडिंग बेसिकली हो गई। सो इस तरह बेसिकली ये आईसी बेसिकली हमारी जो है वो वर्क कर रही होती है। सो आपके एंड पे क्या है कि आपने क्या करना है कि इस सर्किट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों ने, ठीक है। आईसी को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने क्या करना है कि अब इस सर्किट में एक तो 4 हमारे पास यूज़ हो रहे हैं 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, और 4 हमारे पास क्या यूज़ हो रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आईसीज़ आपकी क्या नंबर के हैं। अच्छा, अब जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है उस आईसी का क्या नंबर है 747 होगा। सिंपली आप 7474 जो है वो उसे सर्च कर सकते हो प्रोटियस पे। इसी तरह आपका जो 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है उसको आप सर्च कर सकते हो, उसकी आईसी नेम है 74153। ये आईसी नंबर है बेसिकली 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का। तो सिंपली क्या है, ये दो बेसिकली आईसी यूज़ हो रही है, इसको आप लोगों ने यूज़ कर लेना। सिंपली इस सर्किट को बेसिकली आपने क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसकी आपने क्या करनी है सिमुलेशन करनी है प्रोटियस पे। तो अब ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन लाइन, इस पर आपने कन्फ्यूजन होना है। यहाँ बेसिकली आपने क्या करनी है उसी तरह जैसे मैंने दिया है, आपने क्या करना है कि लॉजिक स्टेट बेसिकली देनी है, और आउटपुट पे आपने क्या करना है लॉजिक प्रोब बेसिकली देनी है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर भी सिंपली आपने करना है इस आईसी की जगह क्या करना है कि वो सर्किट को सिंपली क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है, और सिंपली D0 से D3 तक भी आपने ये लॉजिक स्टेट्स देनी है। इस तरह सिलेक्शन लाइंस पे आप लोगों ने लॉजिक स्टेट दे देनी है। इसी तरह आपने ये हाँ सिंपली सिलेक्शन लाइन पे लॉजिक स्टेट देनी है, क्लॉक पे लॉजिक स्टेट दे देनी है, ठीक है। रीसेट पे सिंपली आपने करनी है लॉजिक स्टेट दे देनी है। इस तरह आउटपुट पे, और आउटपुट पे हमने करना है लॉजिक प्रोब सिंपली आप लोगों ने क्या करनी है वो दे देनी है। अच्छा, इस सर्किट की सिंपली आपने करनी है कि सिमुलेशन करनी है प्रोटियस पे सिंपली। अच्छा, और आपने क्या करना है इन मोड्स को बेसिकली वेरीफाई करना है, जैसे मैंने आईसी में जो है वो मोड्स को वेरीफाई किया था। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो स्क्रीन शॉट है सर्किट का जो बेसिकली आपने प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट किया होगा, सिंपली आपने क्या करना है उसका स्क्रीन शॉट लेके यहाँ अटैच कर देना। तो सबमिशन में सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो आपकी जो है वो ये वर्ड फाइल होगी, और सेकंड जो है इस वर्ड फाइल में जो आपने ये आपका अटैच हो, ठीक है, प्रोटियस की जो स्क्रीन शॉट है। तो एक तो ये वर्ड फाइल हो जाएगी, और सेकंड जो है आपकी प्रोटियस फाइल हो जाएगी। ये दो चीज़ें जो है आपने जो है वो सिंगल जो है वो जिप फाइल में इनको जिप करके जो मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देंगे। So thank you very much for listening.